कोटक साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, बाजार के जाने माने दिग्गज एस लैंसडाउन इन्वेस्टमेंट्स के को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर इसलिए कि आप जुड़ भी गए, नहीं तो आप कह भी सकते थे कि टेक्नोलॉजी में बड़ी दिक्कत है, कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। मैं सोच रहा था वो एक्चुअली। मैंने सोचा ही कि आप ऐसा सोचेंगे। लेकिन थोड़े निराश हैं आप। निराशा सी, नॉर्मली गवर्नमेंट जब अच्छा कर रही हो तो वी ऑल एक्सपेक्ट के वही गवर्नमेंट को मैंडेट मिले और कंटिन्यूटी बनी रहे, बिकॉज देश ऐसे परिस्थिति में जहां पे डेमोग्राफी वाइज सब वाइज जो भी देखें, वी आर इन अ बेस्ट शेप, डिमांड वाइज वी आर इन अ पर्टिकुलरली गुड शेप। काफी साल 10 साल में काफी काम भी हुआ है, तो मुझे लग रहा था कंटिन्यूटी आए वो बेटर है, जो लग रहा है आ जाएगी, बट जो मार्जिन है वो कम हो रहा है, दैट इज डेफिनेटली, बट डेफिनेटली मार्केट के लिए निराशाजनक है थोड़ा सा। ठीक बात है कि बाजार को दिक्कत क्या है, अभी भी बन तो नहीं है सरकार तो, ठीक है 290 में बन जाएगी, 300 में बन जाएगी, 310 में बन जाएगी, 272 के ऊपर कुछ भी एनडीए हो तो बननी तो ही है। अभी तक तो एक भी नंबर ऐसा नहीं आया जो 272 के नीचे का दिखा है, करेक्ट? तो फिर किस बात का डर? सुनील जी, ये है कि हमने क्या था, एक बनाया था माहौल के 350-400 के आजू बाजू एनडीए ओवरऑल जा रही है। वो माहौल अगर नहीं होता है तो जो ओवर ऑप्टिमिज्म वाला जो था ऊपर वाला पॉइंट वो निकल जाएगा और मार्केट फिर से अर्निंग्स और प्रॉफिटेबिलिटी पे आ जाएगा। और थोड़ा सा क्या हो रहा है कि अर्निंग्स पे थोड़े से वी आर गोइंग डाउन, सो वो सब कंबाइन करके और जो ऑप्टिमिज्म था, ओवर ऑप्टिमिज्म जो बाजार में था, वो शायद एक बार फिर ढीला हो जाएगा। इससे कोई डेंट नहीं पड़ रहा है 5-10 साल की स्टोरी पे, बट वो जो शॉर्ट टर्म ओवर ऑप्टिमिज्म है, जो पोजिशनिंग है मार्केट की, जो बोल रही थी 350-400 आ जाएगा, वो पोजिशनिंग चेंज हो रही है। दैट इज ओनली थिंग अबाउट इट, बट मार्केट विल सेटल आई थिंक समवेयर 5-7% डाउन, even if we get the same number which you are showing on the screen. I'm not saying markets are going to go very much down because India corporate sector is very strong. The government work has been very strong. मुझे नहीं लग रहा है कि और डिमांड कैसे चेंज होगी आपकी, कोई भी आ जाए डिमांड तो रहने वाली, जिसको घर लेना है वो घर लेने वाला है, तो कुछ चेंज तो होने वाला नहीं। तो मार्केट विल गो बैक टू द अर्निंग एंड द आई कैन से टेक्स्ट बुक, ओके, फ्रॉम ओवर ऑप्टिमिज्म में। अभी हम चल रहे हैं ओवर ऑप्टिमिज्म की, चलो ये आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो आ रहे हैं, बट शायद वो थोड़ा सा मैथ्स चेंज हो रहा है, बट मार्केट विल गो बैक टू द टेक्स्ट बुक। एंड मुझे नहीं लग रहा है कि इंडिया में कुछ डरना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को यहाँ पे भी। इनफैक्ट जितना नीचे आए विल बी मोर अपॉर्चुनिटी टू बाय। अच्छा चलिए, जितना नीचे आए उतना खरीदने का ज्यादा मौका, लेकिन क्या खरीदेंगे ये तो बदलेंगे ना, जो पहले खरीद रहे वो तो अब नहीं खरीदेंगे, कुछ तो चेंज होगा। आई एम अगेन टेलिंग यू वी हैव टू गो बैक टू टेक्स्ट बुक। अपने को अर्निंग्स नंबर पे जाना पड़ेगा, जहां पे नंबर स्ट्रांग है, जहां पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, जो इंडिया की ब्रॉड स्टोरी है, वहां पे तो आप जाहिर तो अभी फॉर एग्जांपल कैपिटल गुड सेक्टर 80 का पी पे चल रहा था, वो शायद 50 का पी पे मिलेगा, दैट इज द डिफरेंस। बट सेक्टर थोड़ी चेंज होने वाला है। बैंकिंग के नंबर स्ट्रांग है, सीमेंट इंडस्ट्री अच्छा करने वाली है, रियल एस्टेट अच्छा करने वाली है, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया का बढ़िया करने वाला है। तो आपको वही स्टॉक लेने हैं जहां पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है, हाई क्वालिटी अर्निंग्स है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है। तो मुझे नहीं लगता क्या चेंज हो सकता है। और दुनिया के बेस्ट अभी कंट्रीज में हम हैं, फ्रॉम डेमोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो तो कंटिन्यूटी चेंज होने वाली नहीं है मेरे हिसाब से। तो वी हैव टू बाय इंडिया विद कीपिंग लिटिल लॉन्ग टर्म व्यू। शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी रहने वाली है, कल हम 4% ऊपर थे, 3-3.5% ऊपर थे, आज हम शायद 3-4%, अभी 5% नीचे हैं। आई थिंक वोलेटिलिटी रहने वाली है, जितना नीचे आता है मुझे लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा है खरीदने के लिए। और गो बैक टू योर टेक्स्ट बुक, गो बैक टू योर अर्निंग्स, गो बैक टू योर नंबर्स, डोंट जस्ट फॉल इनटू ओवर ऑप्टिमिज्म। दैट्स ऑल अबाउट, दैट्स अ मैसेज व्हिच मार्केट इज गिविंग यू राइट नाउ। अच्छा, आप ये तो मानते हैं कि अब पैसा कम बनेगा, धीमे धीमे बनेगा और समय ज्यादा लगेगा? देखिए मेरा ये मानना है, मैं मार्केट आपको आप देख रहे हो, मैं 30 साल से ट्रैक कर रहा हूँ। हमने जब देखा था ओरिजिनली जब वाजपेयी जी की सरकार थी, काफी काम हुआ था। फिर हमने देखा कि चिदम्बरम की सरकार में हमको लगा लॉन्ग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स उन्होंने हटा दिया था, एसटी ले लाया था, वो टाइम भी बहुत पैसा बना था। बाद में हमने सोचा कि अरे पैसा अभी बनेगा, देन मोदी जी आए, मोदी जी ने पहला 5 साल इतना पैसा नहीं बना, बट पिछले 5 साल में जो काइंड ऑफ पैसा हमने बनाया है काम करने के बाद, तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये पैसा आई थिंक ओवरऑल पैसा बनने वाला है। अर्निंग्स जो आएंगी वहां पे मार्केट चेस करेगी। आप जो स्ट्रक्चरल व्यू है इंडिया का कि भैया जो रिटेलर्स हैं वो अभी भी 6-7-8% इक्विटी में इन्वेस्टेड है, वो 40% जाना ही है धीरे धीरे करके, उसमें कोई डाउट ही नहीं। तो वो पैसा फ्लो करने ही वाला है, कहीं जाने वाला नहीं है। तो पैसा शायद शॉर्ट टर्म में कम बने, बट जैसे पॉलिसी आती जाएंगी, जैसे अर्निंग्स आती जाएंगी, ऑटोमेटिकली काम थोड़ी बंद होने वाला है। रोड सेक्टर थोड़ी हम ब्रिज बनाना बंद कर देंगे, हम फ्लैट बनाना बंद कर देंगे, वो काम तो चलने ही वाला है। थोड़ा आगे पीछे नंबर आए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है,
डेमोग्राफी ड्रिवन इकोनॉमी है, तो फंडामेंटल कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो मुझे लगता है कि पैसा बनने ही वाला है बाजार में, कोई ऑप्शन नहीं है इसके। आप तो तगड़े स्टॉक पिकर हैं और आपकी पिक्स बड़ी जानी मानी है, और अब समय से पहले आप थीम सेक्टर स्टॉक्स पहचान भी लेते हैं। फिर अब इस बदले माहौल में क्या खरीदेंगे आप? बदला माहौल, अभी आप अनिल जी आप मुझे नंबर बताइए कि क्या इंडिया का नंबर, उस हिसाब से मैं आपको बोल सकता हूँ। तो बदले माहौल में 290 से 305 के बीच में समझ लीजिए। मुझे लगता है कैपिटल गुड्स का जो ओवर हीटिंग था पी का, वो शायद एक बार के लिए डाउन आएगा शॉर्ट टर्म के लिए, ऐसा मेरा मानना है। बट दैट विल बी अ बेस्ट बाइस फॉर नेक्स्ट 5 years. मैन्युफैक्चरिंग विल कंटिन्यू टू थ्राइव इन इंडिया. हाउसिंग सेक्टर विल डू वेल. Banking will has to spur the credit growth in the country. I think consumption also will start showing some kind of things coming back. So I think net we are back to the same theme with some kind of shade off, or I can say जो over premium था market का वो shade off करके we are going to come back to the domestic theme. I don't see I will go and look out global theme. मुझे नहीं लगता मैं IT या chemical लेने जाने वाला हूँ, मैं चेंज नहीं करूंगा वो theme. We have to look at inside, we have to look at within the country, and वो चेंज नहीं होने वाला, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। टेलीकॉम सेक्टर अच्छा करने वाला है, करने ही वाला है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि वी हैव टू लुक एट विद इन द कंट्री। ओनली जो एक्सेस प्रीमियम था वो था शायद थोड़ा शेड ऑफ हो जाएगा, वो शेड ऑफ में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और अच्छे स्टॉक खरीदने का चांस है। शायद आपको 20% CAGR, 25% CAGR नहीं और 18% CAGR बने, बट 18% CAGR अनिल जी एट 15% टैक्स फ्री रिटर्न होता है यार इंडिया में। तो उससे क्या, और इससे क्या एक्सपेक्ट करोगे आप जाके यूरोप वालों को देखो क्या हालत है उनकी, 2% रिटर्न नहीं बनता है। तो यार ठीक है, वी आर इन गुड शेप। प्रॉब्लम तो यही ना कि 15-18% सबको कम लगता है। वैसे 15-18% ये जो आप बात कर रहे हैं, मंथली वाली बात कर रहे हैं, ईयरली वाली? सर क्यों मार रहे हो? अगर 15-18% मंथली बोले तो पिछले 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 वो शायद वो फुट कॉल वाले कर सकते हैं, आपको नहीं आता है। बट आई थिंक आप इंडिया का ब्रॉड थीम भी देखो, ब्रॉड ट्रेंड भी देखो, तो आई थिंक 17-18% CAGR अर्निंग का मुझे लगता नहीं बहुत ड्रामेटिकली चेंज होने वाला है। कंपनीज आर गोइंग टू परफॉर्म, गवर्नमेंट थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, थोड़ी कम सीट ज्यादा से मिल सकती है। कॉर्पोरेट सेक्टर थ्राइविंग है, एंटरप्रेन्योरशिप थ्राइविंग है इस कंट्री में, डेमोग्राफी थ्राइविंग है, डिमांड थ्राइविंग है। मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा फैक्टर्स चेंज होने वाले। ठीक बात है, तो बिल्कुल कुछ खास ज्यादा बदलेगा नहीं। तो चलिए उम्मीद करें कि इस मुश्किल समय से जल्दी बाहर बाजार निकलेंगे। विक्रम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, विस्तार से हमारे दर्शकों को डायरेक्शन दिया इन चुनाव के नतीजों के बाद। आइए